हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन आपका है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दो मेथड से। दो मेथड में बताया था, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगेगा उस मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फर्स्ट मेथड में मैं बताया था कि जब क्या करना है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको यूनिटी के बराबर लाना है। यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या 2 है, तो उस 2 को क्या करना है, आपको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना है कि सिंपली LHS और RHS में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तब आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। और उसके बाद आपको यह बोला गया था, याद अगर होगा तो, कि आपको एक स्टेप छोड़ देना है। जो स्टेप लिख रहे हैं एक स्टेप आपको छोड़ देना है, और वो स्टेप हम लोग क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। क्लियर? ये आपको बताया गया था। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो अगर देखे होंगे, अगर आप उसका थ्योरेटिकल कैसे करना है, तो वहाँ मैं फर्स्ट में मैं बताया हूँ कि आपको जो सॉल्व करना है वो ऐसे करना है कि जो एक स्टेप छोड़ देना है। क्लियर? पहला काम तो सिर्फ ये करना है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर लाना है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ मेरा 1 के बराबर आ गया है। उसके बाद क्या करना था, उसका एक स्टेप छोड़ देना है। और उस स्टेप छोड़ने के बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर नीचे क्या है, x। तो सिंपली हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक x को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है? उसके बाद प्लस है तो लिख देंगे x प्लस। क्लियर? x प्लस। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है 1/2। तो कॉफिशिएंट ऑफ x में 2 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना बन जाएगा, 1/4। तो हम लोग लिख देते हैं x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यही रूल मैं बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने में। तो यहाँ तक का स्टेप जो है आप मेमोराइज कर लीजिए, जैसे कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक स्टेप छोड़ देना था और लिख देना x प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर। जो 1/4 है, 1/4 दिख रहा होगा आपको, उसी 1/4 का माइनस हमेशा माइनस कहने की बात करना, हमेशा माइनस करके 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है? ये स्टेप आपको दिमाग में रहना चाहिए। क्या किया गया था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर सिंपल x। उसके बाद क्या है, प्लस। तो लिख दिया यहाँ पर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x में 2 से डिवाइड कर दिए तो 1/4 पूरे का होल स्क्वायर। फिर माइनस कर देंगे तो -1/4 का होल स्क्वायर माइनस लगा करके। उसके बाद लास्ट में ऊपर में 2 बचा हुआ था ना, तो 2 की जगह पर यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब उसके बाद जो स्टेप मैंने छोड़ा था उस स्टेप को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो स्टेप में यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²।
फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -1/4 का होल स्क्वायर। लास्ट में 2 है तो उसको 2 लिख देंगे। फिर नीचे वाले से ऊपर वाला स्टेप लिखेंगे। ठीक है, जो नीचे वाला स्टेप है, नीचे वाला स्टेप से क्या करेंगे हम, ऊपर वाला स्टेप जो छोड़े हैं उस स्टेप को लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई जब कर देंगे तो क्या मिला आपको, x + 1/4 का होल स्क्वायर। माइनस है, दोनों को उधर ले जाएंगे RHS में, तो माइनस है दोनों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा। यानी -1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा ये 16। तो जब एलसीएम यहाँ पर ले लिया गया, सॉल्व कर दिया गया, तो यहाँ पर आया आपका -31/16। तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है, क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है, -31/16 है। तो किसी भी नंबर को जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। किसी नंबर को जब स्क्वायर करेंगे, जैसे -2 का होल स्क्वायर, तो भी पॉजिटिव देगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा। मतलब किसी भी रियल नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर इक्वल टू में क्या आया, -31/16। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में इक्वल टू क्या है, -31/16। तो क्या यह पॉजिटिव है, नहीं, ये क्या है, निगेटिव है। तो जब यह निगेटिव है तो क्या पॉसिबल है किसी का स्क्वायर निगेटिव है, पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल जब नहीं है, किसी का स्क्वायर जब निगेटिव नहीं हो सकता है, और यह जब पॉसिबल नहीं है, तो इसका कोई, जो हम लोग रूट्स निकाल रहे थे 2x² + x + 4, तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में सॉल्व करने के बाद हमको मेरा जो स्क्वायर आया वह निगेटिव के बराबर आया, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि किसी का स्क्वायर जो है वह निगेटिव आए। तो किसी का अगर सॉल्व करना है, x का वैल्यू अगर निकालना है, अगर सॉल्व करना है तो तभी निकालेंगे जब वह आपका सेटिस्फाई करे और उसका रूट्स निकलेगा, तभी निकल सकता है। अगर किसी का कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकलेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि स्क्वायर को इधर भेज देंगे, स्क्वायर को लिख देंगे स्क्वायर रूट -31/16 ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को जो पढ़ना है वो रियल नंबर के लिए पढ़ना है। और स्क्वायर उधर रूट भेज देंगे तो रूट हो जाएगा -31/16, जो होता है इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर के लिए नहीं होता है पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आगे कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे, आगे कोई सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि -31/16 है वह 0 से छोटा वैल्यू है, यानी निगेटिव है, इसलिए। उसके बाद जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख करके आप मेमोराइज कर लेंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो वह स्टेटमेंट का आप यहाँ पर लिख देंगे। तो हमको यहाँ पर क्या मिला कि x + 1/4 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं। स्क्वायर का सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है,
पॉजिटिव होता है। बट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, सो there is no real value of x। इसलिए कोई रियल वैल्यू x का, कोई भी रियल वैल्यू x का वैसा नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। वैल्यू ऑफ x satisfying the given equation। Therefore the given equation has no real roots। तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। रूट्स होगा तो कैसा रूट्स होगा इसका? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स के बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। जब क्लास 11th में जाएंगे वहाँ चैप्टर एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वहाँ इमेजिन नंबर के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग इसको करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को जो बुक वाले जो मेथड है, बुक में जैसे करते हैं उस तरीका से बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं सॉल्व। तो 2x² प्लस x प्लस 4, तो यहाँ पर हम लोग को यह देखना होता है कि कोएफिशिएंट जो ऑफ x², तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर कितना है? 2। कितना देखना दिख रहा है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? 2। तो 2 जो है एक क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्लियर। 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो 2 को लिख सकते हैं ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में, तो ऐसे नहीं, इसको भले ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में इसको हम लोग बनाएंगे। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? ये तभी बन सकता है कि 2 में 2 का हम मल्टीप्लाई कर दें। इसलिए हम लोग वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, यानी LHS और RHS है, दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आ गया 2 2 जा 4 x² प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। अब 4 क्या है यहाँ पर बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बस हमको 4 परफेक्ट स्क्वायर को, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर है उसको परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है। अब 4 आ गया तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, 4x है तो 4x को लिख देंगे हम लोग 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब a² हो गया प्लस, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को मेन, इसके बाद a प्लस b के होल स्क्वायर। अगर 4x² बस पॉजिटिव है, 4x² के बाद नंबर क्या है? पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग को a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर? a² प्लस 2ab प्लस b²। देन वी विल राइट 2ab, यानी 2a में कितना है? 2x, a में कितना है? 2x, 2ab, b में यहाँ पर क्या है? तो b हम लोग देखेंगे ऊपर में जो लिखा हुआ था 2x लिखा हुआ था, देख रहे होंगे आप, ये 2x लिखा हुआ है ना। तो अब है कि नीचे वाले 2ab, तो 2 लिखा गया, a लिखा गया ना, b, तो b में कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे? b के पोजीशन पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि जिससे हमको क्या मिल जाए? 2x मिल जाए। 2ab होता है, तब b के जगह पर कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे
कि जिससे हमको क्या मिल जाए, 2x मिल जाए। तो यहाँ पर हमको यह मिला कि 1/2, अगर 1/2 अगर लिखते हैं बी की पोजीशन पर, तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वाला 2x मेरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको दिमाग में थोड़ा सा बनाना है कि a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो 2ab, तो b वाला जो टर्म है ना, 2b वाला टर्म, तो उसके लिखेंगे a² + 2ab + b², फार्मूला में लाने के लिए, a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला पर लाने के लिए। लेकिन 1/2 का होल स्क्वायर जो लिखा गया है वो ऊपर में दिख रहा है, ऊपर वाली क्वेश्चन में नहीं ना, ये तो अपने मन से लिखा गया है। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करके इसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, +8, तो 8 है तो उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर +8 = 0। अब यहाँ पर मिल गया 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक जो आपका आ गया 2x का होल स्क्वायर + 2ab + b², तो वहाँ के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। देन उसके बाद क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर + 8। देन वी विल राइट 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस है उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी -1/2 है, -1/2 को जब RHS में जब ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 1/2 का होल स्क्वायर, +8 है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग -8। क्लियर। तो यहाँ पर 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/4 -8। अब इसको 1/4 - 8 है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिला, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 - 8, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 1 - 32। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपका, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर = -31/4। तो जो -31/4 आया है ये आपका क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसके बाद जैसे हम लोग पहले किए थे, जो दिख रहा होगा ये लिखे थे स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट फिर वहाँ पर लिख देना है, बाकी कोई चेंज यहाँ पर अब नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को बस वहाँ लिख देना है, उसके आगे। चलिए, आपको अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा समझ में अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो पक्का आप कमेंट बॉक्स में पक्का आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।